करते हैं सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव से विचार किया जाता है स्त्री का। सप्तम भाव से स्त्री का विचार करेंगे। स्त्री का रूप कैसा होगा, रंग कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, यह विचार सप्तम भाव से करना चाहिए। स्त्री सुख कैसा है इसके जीवन में, अथवा अगर स्त्री की ही जन्म कुंडली है तो उसके लिए पति का सुख कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, रंग कैसा है, रूप कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, कैसी प्रवृत्ति उसकी होगी। लड़की से उसके पति की और लड़का से उसकी पत्नी की का विचार किया जाता है। सप्तम भाव से विवाह का विचार भी किया जाता है। साझेदार का विचार सप्तम भाव से ही किया जाता है। लाभ का, हानि का, व्यापार का, गृहस्थ जीवन का और प्रेम का विचार। और सप्तम भाव से हमारे जो शरीर के गुप्त स्थान हैं, हमारा जो जीवन साथी है उसकी आयु का विचार भी सप्तम भाव से ही किया जाता है। यह बड़ा इंपोर्टेंट भाव है। और आज के परिवेश में जहां विवाह के कुछ दिन बाद ही पति पत्नियों में क्लेश होने लगता है, साझेदार से साझेदारी नहीं दिखती, उस समय में इस भाव की उपयोगिता और बढ़ जाती है। अष्टम भाव का नाम है छिद्र। यह आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है। यहां से आयु का विचार किया जाता है। रिश्वत का विचार यहीं से किया जाता है। आकस्मिक धन लाभ, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत और ससुराल से लाभ का विचार, गुप्त रोगों का विचार भी अष्टम भाव से ही किया जाता है। नवम भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। इससे भाग्य का, धर्म का, पाप पुण्य का, जल यात्रा का, वायु यात्रा का, उदारता का, दान का, दैव शक्ति का, भगवान की, देवताओं की कितनी कृपा प्राप्त होगी, उसका भाग्य कितना संग देगा, यंत्र मंत्र की साधना का ज्ञान, ज्ञान पिपासा का ज्ञान, साहित्य रचना का ज्ञान, नेतृत्व कैसा होगा इसका, कैसा नेतृत्व करेगा, संपन्न कितना होगा, भाग्य का विकास कब होगा, अथवा कितना भाग्य संग देगा। इसकी पंचम से पंचम है तो पुत्र का और पौत्र का विचार भी नवम भाव से ही किया जाता है।